अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद मोइन एंड आई एम फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ जो डिस्कस करना है वो हमने HTML5 के लिंक्स ऐड करने हैं, देखने हैं कि किस तरीके से हमने उसके अंदर लिंक्स ऐड करने हैं। अब जो हमारे प्रीवियस लेक्चर थे उसमें हमने देखा था कि हमने डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर बनाया था और नेक्स्ट जो है उसके अंदर हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऐड की थी। तो जैसे हमने डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर हमारा डन हो चुका है इसके अंदर और नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी हो चुका है। तो अब जो है हमने इसके अंदर देखना है कि हमने लिंक्स किस तरीके से ऐड करने हैं। अब लिंक्स इसके अंदर होते हैं दो किस्म के। एक होते हैं आपके सिंपल लिंक्स जो आपके हेड टैग के अंदर आते हैं, जो अपने एक्सटर्नल फाइल को कोई अगर लिंक करना है अपनी वेब पेज के अंदर या कोई भी उसके अंदर लिंक ऐड करना है तो वो आपका आएगा, लिंक आएगा, खाली लिंक टैग आएगा। लेकिन अगर आपने कोई एक्सटर्नल लिंक लेके आके अपने वेब पेज के अंदर उसको किसी फॉर्म में अलग लिखना है, जैसे आपने कोई ईमेल के तौर पे या कोई भी आपने वेबसाइट लिंक करनी है अपने टेक्स्ट के अंदर, तो ये आपका यूज होता है एंकर टैग लिंक। अब ये जो आपका लिंक है ये हाइपर लिंक होता है। तो इसके अंदर जो है आपका डिफरेंट टैग्स आया था। अब जैसे एंकर टैग आप देखेंगे ना तो इसमें आपका href एक एट्रीब्यूट आता है। उसी के अंदर आपके हाइपरलिंक्स आए थे, एक हाइपरलिंक आपका क्रिएट करता है। इसके अंदर आपके वेब पेज आ जाते हैं, आप फाइल्स को कर सकते हैं लिंक, ईमेल एड्रेस, लोकेशन और इसी तरह अगर कोई यूआरएल, अगर कोई वेबसाइट आपने लिंक करवानी है तो वो उसी के अंदर आपकी आ जाती है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि आपने कोई वेबसाइट को लिंक करवाना है और वो किस तरीके से आपने लिंक करना है इसके अंदर, कि इसका href जोन सा है, एच रेफरेंस जोन सा है उसका, वो आपने डालना है उसके अंदर। पहले कोई पाथ जैसे आप देखते हैं ना वेबसाइट का, वो आपने कोई भी कॉपी कर लेना, जैसे गूगल का आप जैसे देख सकते हैं कोई भी वेबसाइट का, तो वो आपने सबसे पहले उसका रेफरेंस लिखना है। तो देखें यहाँ पे मैं एंकर टैग एक लिखूंगा, इसका आप देखेंगे एंटर दबाएंगे तो वो एक उसका रेफरेंस आ जाएगा। अब यहाँ पे आप उसका जो है वो पाथ लिखें, कोई भी अगर आपने वेबसाइट का पाथ लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ www.google.com। अब ये देखिए गूगल का एक मैंने पूरा यहाँ पे एक पाथ इसका लिख लिया है। अब जहाँ पे इसका एंकर टैग क्लोज हो रहा है, मतलब दो होते हैं ना इसका, एक ओपन और क्लोज टैग, और इनके दरम्यान में जो है वो हमने एक नेम लिखना है। नेम से ये होगा कि अब जब उस नेम को हम क्लिक करेंगे तो हमारी वो नेक्स्ट वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी उसके अंदर। अब जैसे मैंने यहाँ से इसको कंट्रोल S से सेव करूंगा और नेक्स्ट जो है मैं उसको यहाँ पे रन करूंगा। अब रन से इसकी जो भी आउटपुट है वो हमारे पास इसकी आ जाएगी, जो हमने इसके अंदर लिंक किया उसको। अब जब से देख सकते हैं यहाँ पे गूगल का आ गया लिंक हमारे पास। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास उसकी गूगल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, गूगल का वेब पेज ओपन हो गया। अब इस तरीके से जो है आप इसके अंदर लिंक ऐड कर सकते हैं अगर आपने कोई वेबसाइट को लिंक करना है। तो इस तरह आप कोई भी आप वेबसाइट आप देख लें, किसी तरीके से भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कोई भी लिंक आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसका रेफरेंस लिखें पहले, कोई भी अगर पाथ है, और नेक्स्ट जो है उसका एक नेम लिख के आप उसको सेव कर लें। अब नेक्स्ट जो है ये हमारे पास आता है इंडेक्स। कोई भी अगर आपके वेब पेज, अगर आपकी वेबसाइट है ना, उसके डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं। तो आपने एक को अगर उसके अंदर लिंक करना है, मतलब ऐसे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट वेब पेज ओपन हो जाए वेबसाइट के अंदर ही। तो ये आपका सेम वही प्रोसीजर आया था, सिर्फ ये है उसका एक पाथ चेंज हो जाता है आपका। तो उसको देखते हैं किस तरीके से इसका पाथ जो है वो चेंज होके हमारे सामने इसका आएगा। अब आप डिफरेंट वेब पेजेस बना लें। अब कोई भी आप न्यू वेब पेज अब जैसे बनाते हैं, यहाँ पे आप कोई भी बना लें। हम जैसे यहाँ पे इसका एंकर टैग का बना लेते हैं, एंकर टैग .html के नाम से। अब कोई भी अब यहाँ से इसका बना सकते हैं लिंक, जैसे आपने बनाना है। तो यहाँ पे इसका एक लिंक बन गया। अब ये जो वेब पेज है, अब इसको अगर आपने लिंक करना है तो इसी एच रेफरेंस जोन सा है इसका, इसी के अंदर आपने इसको लिंक करना है। अब यहाँ पे आप ए लिखेंगे तो वो आपके सामने a.html का लिंक आ गया। यहाँ पे एक हो गया क्लिक। अब इसके अंदर जो है आप कोई चेंजिंग वगैरह कर ले, अगर आपने इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर ऐड करना है HTML का, या उसके अंदर कोई हेडिंग्स ऐड करनी है, वो आप कर लें। जैसे ये आ गया, अब सेकंड पेज है, ये एंकर टैग हम देखें तो ये आ जाएगा। एंकर टैग में इसका कोई भी आप लिख सकते हैं नेम, किसी तरीके से भी। वैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ये वाला नेम लिया है इसका। अब नेक्स्ट जो क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास जो वेब पेज ओपन होगा, अब यही वाला ओपन होगा। अब इसको अब यहाँ से कर लिया हमने सेव। तो आउटपुट जो है हमारे पास इसकी ऑलरेडी ओपन हुई है। अब यहीं से इसको क्लिक किया, अब हमने जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट पेज उसका ओपन, पहले तो गूगल का हो रहा था, गूगल का हो रहा था पहले ओपन। अब इसको हमने देखना है कि किस तरीके से। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा, मेरे पास ये पेज था उसका, यहाँ से हो गया ये सेव। अब जैसे आपने सेव जो है इसको लाजमी करना है, नहीं तो वो आपको आउटपुट नहीं इसकी शो करता। क्योंकि सेव अगर आप उसका लाइव सर्वर ऐड किया, अगर आपने एक्सटेंशन ऐड की है, फिर हो सकता है वो आपका कर सकता है सेव। लेकिन आपको फाइल आउटपुट के लिए से पहले आपने उसको सेव जरूर करना है। अब ये एक आ गया आपके पास। अब इसको जैसे क्लिक करेंगे नेक्स्ट वेब पेज उसका ओपन हो गया। पहले आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है hj.html, इसका पाथ आ रहा है। जैसे इसको यहाँ पे मैंने क्लिक किया, वही a.html आ गया। अब इस तरीके से आप जो है इसके अंदर वेब पेज के मतलब वेबसाइट के अंदर जो है आप लिंक्स ऐड कर सकते हैं अपनी वेब पेज के।
तब ये दो इसके आगे एंकर टैग्स हो गए क्लियर। अब नेक्स्ट जो एंकर टैग है थर्ड पे आता है, वो हमारे पास आता है एलिमेंट्स। अगर कोई भी अपने एलिमेंट देखना है, अगर आप वेब पेज पे आपके डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आप देखते हैं हेडिंग्स के आते हैं, उसी तरह आपके कोई भी फॉर्मेट आ जाता है, आपका किसी तरह का भी फॉर्मेट आ जाता है। तो आपने जो उसको ऐड करना है अपने वेब पेज के अंदर, अगर आपने उसको देखना चाहते हैं, अगर आपको क्लिक करें तो नेक्स्ट वही वाला आपके पास आ जाए ऑप्शन। अब यहाँ पे मैं जैसे मैं ऐड करूंगा, कोई भी ऐड कर लिया मैंने, H1 ऐड कर लिया है कोई भी। तो इसके अंदर मैंने कोई भी जो है ना वो मैंने लिख ली हेडिंग वेलकम के नाम से, और इसी के साथ मैंने इसके H2 के बना लिए रेफरेंस कुछ, और यहाँ पे मैंने इसको भी यहाँ पे ये लिख लिया। अब इसको मैं जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इससे ये होगा कि अब एक हेडिंग जो है हमारे पास H1 की है, और बाकी जितनी भी हमारे पास इसकी हेडिंग्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगी H3 की या H4 की, जो हमने उसके अंदर अलग टैक्स ऐड किया वो आ जाएगा उसके अंदर। तो जैसे मैंने यहाँ से इसको सेव हो गया अब ये। अब जो इसके अंदर हमने एंकर टैग ऐड करना है वो आएगा इसी के अंदर। आपने इसके अंदर एंकर टैग लिखना है। एंकर टैग लिख के सबसे पहले आपने लगाना है उसका हैश टैग। हैश टैग लगा के आपने उसके बाद देखना है कौन सा आपने वेब पेज को, मतलब टैक्स आप देखेंगे ना, कोई भी जब ऐड किया आपने टैक्स किसी तरह का भी, जैसे मैं यहाँ से इसको जैसे सेव कर दूं, पहले आपको इसके आउटपुट देख लें। या आप इसके बैक जाएंगे तो ये देखें डिफरेंट इसके आ रहे हैं टेक्स्ट, सेम तमाम का फॉर्मेट जो है वो तकरीबन सेम है। कुछ जो है वो H1 और H3 अलग है इसके अंदर। फिर अब आप इसको थोड़ा सा और जूम कर लें इसका। जब आप H1 को इसके अंदर लिंक करेंगे, अगर आपका स्क्रॉल नीचे हुआ है तो अब ये सामने आज के H2 आ रहा है, जब आप H1 पे क्लिक करेंगे तो फौरन से जो है वो H1 पे आपका स्क्रॉल चला जाएगा। तो ये आपका आ जाता है, आपने अगर कोई रेफरेंस के तौर पे लिंक ऐड करना है उसके अंदर। अब यहाँ पे हैश टैग लगाया आपने और इसके साथ आप लिखेंगे H1, और यहाँ पे आप लिखेंगे उसका जो आपने नेम कोई भी लिखना है, मतलब H1 हेडिंग है तो आप H1 लिख लें इसका। ये हो गया, अब यहाँ से सेव। और नेक्स्ट आप अपने ब्राउजर के ऊपर जाएं, वहां पे इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको सेव कर लें। अब ये जो है हमारे पास H1 का लिंक आ गया इसका। अब ये तो ऊपर था इस वजह से वो ऑलरेडी ऊपर ही रहा है, लेकिन अब इसको हम जो है वो थोड़ा सा नीचे पेस्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन है, मतलब जो इसकी प्लेसमेंट, इसको नीचे हम ले जाते हैं थोड़ा। यहाँ पे इसको हमने पेस्ट कर लिया। और इस तरीके से अब जो हमारा लिंक आएगा उसके अंदर, अब ये पहले तो यहाँ पे आ रहा था ना, अब जैसे मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे लेके जाऊंगा, ये जैसे आप इसको लिंक को क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो नेक्स्ट हमारे पास जो वेब पेज है उसका H1 का वो हमारे पास इसके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप इसके अंदर लिंक्स जिस तरह का भी आपने ऐड करना है वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। अब आईडी पहले देखने, इसके अंदर आती है इसकी आईडी। H1 की आप लगाएंगे ना पहले, इसके अंदर आएगी इसकी आईडी। आईडी लगाएं। आईडी ये आती है, आईडी जब आप ऐड करते हैं उसके साथ आपका हैशटैग ही लगता है। आईडी आप कोई सी भी उसकी नेम कोई भी आईडी का रख लें, और आईडी में आप लिख लें जैसे H1 लिख रहे हैं, H1 आ गया आपका, ठीक हो गया। और अब यहाँ पे भी जो है आपने उसका रेफरेंस H1 का ही दिया है। ये हो गया यहाँ पे अब सेव। अब अपने वेब पेज के ऊपर चले जाएं इसी तरह, यहाँ पे इसको क्लिक कर लें। यहाँ पे इसको क्लिक करें आप वेब पेज को, और नेक्स्ट जब आप नीचे जाएंगे तो वापस एक लिंक आ गया उसका, जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया आपकी हेडिंग। ये आ गई ना आपकी, यहाँ पे एक हेडिंग है ना। या उसको स्क्रॉल करके नीचे ले गए, कोई भी आपने पेज ऐड किया, मतलब 1 से लेके अगर 20 तक आपके पेज है ना, तो आप चाहते हैं कि जो 15 वाला है या 12 वाला है ना वो डिस्प्ले हो, तो आप उसको लिंक कर दें, आप 20 के साथ उसको लिंक कर दें। और जब आप इसको लिंक को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपका फर्स्ट वेब पेज आ जाएगा इस तरह। तो इस तरीके से आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं जो आपने टेक्स्ट इसके अंदर जिस तरह का लिंक ऐड करना है, एलिमेंट का अगर आपने लिंक ऐड करना है। अब नेक्स्ट जो आता है इसके अंदर आता है हमने मेल ऐड करनी है। कोई भी हमने मेल पहुंचानी है किसी तरह की भी, तो हमने मेल का रेफरेंस दिया उसको, जीमेल का जैसे आप खोलें कोई भी आप मेल देख सकते हैं उसके अंदर, तो हमने उसका मेल का रेफरेंस दिया, तो इस तरीके से जो आप मेल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इसका सेम प्रोसीजर यही है, सिर्फ ये है इसके अंदर आपका थोड़ा सा एट्रीब्यूट एडिशनल प्रॉपर्टी आप कह लें थोड़ी सी चेंज हो जाती है इसके अंदर। बाकी सारा कुछ वही रहता है इसके अंदर। जैसे आप क्लिक करेंगे इसके अंदर, और यहाँ पे आप लिख लें मेल, MAIL, मेल टू लिखें, और उसके बाद लगाएंगे कॉलन। सेमीकोलन लगा के आप मेल का जो पाथ है वो लिख लेंगे। ठीक हो गया। अब ABC कोई भी लिख लिया हमने। यहाँ पे आप लिखें @gmail.com, और यहाँ पे आप यहाँ पे कोई भी नेम इसका दे, जैसे मैं यहाँ पे दे दूँ मेल का नेम से। ठीक हो गया। ये हो गया अब यहाँ से सेव। अब ये किस फाइल में हुआ, HDate.html में। अब ये इसको यहाँ से आप क्लोज कर दें बेशक। अब ये स्ट्रक्चर के अंदर हमने लिंक किया, वो मेल को लिंक किया हमने इसकी।
अब इसी तरह यहाँ से इसको हमने सेव किया हुआ है और इसके ब्राउजर को हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे अब मेल का आ गया ऑप्शन। जैसे इस मेल को आप क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने वो एक मेल का ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे ही देखिए, ये इंटरनेट की वजह से थोड़ा सा हो रहा है इशू। अब ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे इसका मेल का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ से आप कोई भी मेल अपनी सेंड कर सकते हैं। तो ये आपका लिंक आ जाता है मेल, अगर आपने ऐड करनी है कोई भी आप मेल सेंड कर सकते हैं आगे। इस तरह आप न्यू मेल खोल लें इसकी, और इसी तरह सेम वर्किंग वही आपकी रहेगी, सिर्फ लिंक कर लिया हमने इसको। तो अब नेक्स्ट जो है आप देखते हैं, लिंक हमने तो उसको कर दिया मेल को। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये हमारे पास अब मेल ओपन हो गई इसकी। मेल ओपन होगी, इसके बाद अब हमने देखना है इसके अंदर हम नंबर्स और दूसरे प्रोसीजर और भी इसके अंदर आ जाते हैं लिंक्स, और मतलब एंकर टैग आप देखेंगे ना, उसके अंदर दो तीन इस तरह और आ जाते हैं। जैसे अब नंबर का आ जाता है, पीडीएफ अगर आपने ऐड करनी है वो भी आपकी आ जाएगी इसी के अंदर। तब नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से और आते हैं। अब ये तो हो गया हमारी मेल का। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास फ़ोन नंबर अगर आपने ऐड करना है तो वो किस तरीके से ऐड होगा हमारा। फ़ोन नंबर अगर आपने कोई भी लिंक किया अपने वेब पेज के अंदर, तो आप उसको जैसे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली वहीं पे कॉल चली जाएगी, जहाँ वो उसकी चैट्स वगैरह हैं वो ओपन हो जाएंगी। तो ये आपका फ़ोन नंबर अगर आप ऐड करेंगे ना, तो ये आपकी प्रोसीजर इसके अंदर आ जाएगा सारा। ये फ़ोन नंबर है अब आपका। अब इसी को जो है आपने क्लिक करना है और लिंक करना है, कोई भी मतलब आप वेब पेज आप देख लेंगे ना, उसके अंदर लिंक हो जाएगा ये। यहाँ पे आप वी एस स्टूडियो अपना ओपन कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप अपना एंकर टैग लिखेंगे। अब इसके अंदर आएगा टेलीफोन का मतलब ये एट्रीब्यूट इसके अंदर आ गया है, TEL, टेलीफोन के मतलब नाम से। और उसके बाद आपने कंट्री कोड लिखना है पहले। कंट्री कोड लिख के उसके बाद आपने नंबर लिख देना, कोई सा भी आप नंबर लिख सकते हैं यहाँ पे 03, मतलब आप कोई सा भी लिख सकते हैं। 9 डिजिट, 8 9 जितने भी डिजिट्स होते हैं आपके ऑलरेडी नंबर के अंदर। और नेक्स्ट जो है आपने उसका नेम पहले एक लिखना है कि हमने नेम कौन सा डिस्प्ले करना है। फोन के नाम से कोई भी आपने डिस्प्ले कर दिया इसको, जो हो गया अब यहाँ पे सेव। अब इसी तरह आपने इसको ब्राउजर पे चेक करना है इसकी आउटपुट में। यहाँ पे आप देखेंगे फोन नेम की जो है वो एक आउटपुट इसकी जनरेट हो गया। अब इसको आप क्लिक करेंगे ना, तो हमारा एक ओपन हो जाएगा हमारे से। वो पूछेगा पहले कि आपने किस तरीके से फ़ोन लिंक करना है, या आपने व्हाट्सएप पे ओपन करना है, या कोई भी आपसे वो पूछेगा कि आपने लिंक किधर किया फ़ोन पे। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो वो सामने आपका वेब पेज ओपन हो जाएगा, और उसी तरह वही वाले आपके नंबर्स आ जाएंगे। तो ये आपका हो गया नंबर्स, नंबर अगर आपने ऐड करना है अपने वेब पेज के अंदर। अब लास्ट पे हमारे पास जो है वो पीडीएफ्स का है। पीडीएफ आपने किस तरीके से ऐड करनी है, वो भी सेम यही प्रोसीजर है इसका। सिर्फ ये है कि आपने जो भी पीडीएफ आपके पास पड़ी है उसका आपने पाथ कॉपी करना है, और अपने रेफरेंस जो आपका है रेफरेंस हाइपर लिंक का, उसके अंदर आपने उसको पेस्ट कर देना है। तो अब इसको भी देख लेते हैं एक दफ़ा, मतलब ट्राई इसको भी कर लेते हैं। तो अब इसी तरह अब यहाँ पे आपने एंकर टैग पहले लगाना है। अब ये तो इसका एक रेफरेंस आ गया। अब यहाँ पे ऐड कर लें आप पीडीएफ। ठीक है। और यहाँ पे आप कोई भी अगर आपने पीडीएफ चूज करनी है, किसी तरह का भी पीडीएफ आप देखेंगे ना, तो वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी पीडीएफ उसकी चूज कर लें किस तरह की आप करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पीडीएफ का ना एक सोर्स कॉपी हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे पीडीएफ पड़ी हुई है, सी ड्राइव है इसकी, साथ में इसके फोल्डर्स वगैरह भी जो है वो भी सेम आ गए हैं। और यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंट HTML.ppt इसके सेम ये प्रॉपर्टीज की आ गई है। और हमने जो उसका नेम रखा है वो हमने पीडीएफ का रख लिया साथ नेम। और ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये पावर पॉइंट की एक फाइल है। अगर आप इसी तरह वर्ड की फाइल देखेंगे या कोई और प्रेजेंटेशन इस तरह डिफरेंट आ जाती है, जैसे डॉक्यूमेंट की आ जाती है, और आपकी आ जाती है प्रेजेंटेशन की आ जाती है, एक्सेल्स वगैरह की जो आपकी फाइल्स हैं, वो सारी उसकी अलग अलग पाथ होते हैं। तो अब यहाँ पे आपने इसका एक नेम रख लिया। अब जैसे यहाँ से मैंने इसको कर लिया सेव, और यहाँ सब देखेंगे इसकी आउटपुट में कि कौन कौन से इसके अंदर लिंक्स और ऐड हुए हैं। अब जैसे देखें यहाँ पे भी एक पीडीएफ का लिंक ऐड हो चुका है इसके अंदर। अब जैसे ये है इसके अंदर प्रॉपर्टी के, जब आप इसको क्लिक करेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी आपकी पीडीएफ। जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे वो देखिए डाउनलोड हो गई आपकी पीडीएफ। अगर आपके पास ऑटोमेटिकली पड़ी भी हो सकती है। अब जैसे देखते हैं कोई भी आप पीडीएफ डाउनलोड करने लगते हैं, तो वो आप उसको जस्ट क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी डाउनलोड हो जाती है। तो इसी तरह ये आपका लिंक आया था पीडीएफ के अंदर। अगर आपने कोई पीडीएफ ऐड करनी है, कोई फाइल टेक्स्ट फाइल जिस तरह की भी है वो आपने ऐड करनी है, तो आप उसके अंदर पीडीएफ को क्लिक करें। डॉट पीडीएफ आपने लाजमी साथ लिखना है। मतलब अगर डॉट की ये है कि साथ आपने पीपीटी की फाइल है या आपके पास डॉक्यूमेंट की फाइल है, तो अपने डॉट डॉक्यूमेंट साथ लाजमी इसके साथ आएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ जाते हैं तमाम एंकर टैग्स इसके अंदर आ जाते हैं। बाकी जो इसके अंदर लिंक्स के अलहदा होते हैं जो हेड टैग्स के अंदर आते हैं, वो इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। वो इतने मतलब कह लें कि इतनी ज़्यादा उसकी एवरेज एवरेज यूज़ होते हैं वो हमारे पास। वो कुछ होते हैं जैसे हमारा अगर आपने CSS को एक्सटर्नल लिंक करवाना है अपने वेब पेज के अंदर, तो वो आपका यूज़ हो जाता है लिंक टैग। इसी तरह अगर आपने फेवरेट आइकन अपना
देख सकते हैं, कोई भी अगर आपने ऐड करना है तो वो आपका लिंक टैग के अंदर ही आ जाता है। तो नेक्स्ट हम जो है इसके अंदर देखेंगे कौन से फॉर्मेट्स, और आपको बता चुका हूँ मैं इसके अंदर। अब इसके अंदर हमारे डॉक्यूमेंट सिलेक्शन भी हो चुकी है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, और आज हमने लिंक्स भी देख ली। तो बाकी इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट अब देखेंगे कोई नया टॉपिक इसके अंदर लेके आएंगे HTML5 के अंदर। तो बाकी इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।